तो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज जो हैं वो हमने डिस्कस किया कि कोर बुनियादी रिसोर्सेज हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपने इसको डेफिनेशन मस्ट आनी चाहिए। व्हाट आर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, हाउ कैन यू डिफाइन एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। इसका आंसर यही होगा जो आपके सामने स्लाइड पर मौजूद है। डेफिनेशन इसकी है, दीज रिसोर्सेज आर द प्राइमरी रिसोर्सेज या दीज आर द प्राइमरी रिसोर्सेज दैट आर, क्योंकि ये एनवायरनमेंट से हासिल हो रहे हैं, वो आपकी सराउंडिंग से हासिल हो रहे हैं, इसलिए इनको एनवायरमेंटल रिसोर्स। These are the primary resources that are necessary for the survival of a living organism on earth। जमीन पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल के लिए। अब एनवायरनमेंट इज द मेन ट्रायर, ट्रायर मीन स्टोर हाउस ऑफ ऑल दीज रिसोर्स। आपका जो सराउंडिंग है यही हर तरह के इसका जखीरा है। ये चीज एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, व्हाट इज द ट्रायर ऑफ ऑल एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, तो वो एनवायरनमेंट ही होगा। अब डिफरेंट रिसोर्सेज में मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी हैं, हवा की एग्जांपल दी है, सनलाइट की एग्जांपल दी है। इसके अलावा रोज़ आप फ्यूल जलाते हैं, चाहे वो गाड़ी में जला रहे हैं, चाहे आप अपना गैस सिलेंडर में जला रहे हैं, कहीं भी जला रहे हैं, तो उसकी एग्जांपल दी है। इन रिसोर्सेज में आप दो तरह के रिसोर्सेज काउंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो रोज़ एक नई शक्ल में दोबारा से आपके सामने आ जाते हैं, मुकम्मल ख़त्म नहीं होते हैं। जैसे सनलाइट है, रोज़ाना सूरज निकलता है और उसकी लाइट पड़ रही है। ऐसा नहीं है कि सनलाइट कुछ महीने बाद ख़त्म हो जाए, क्योंकि सन की बैटरी लो नहीं होगी। उस पर केमिकल रिएक्शन है, जो एक चेन रिएक्शन है, वो चलते ही रहे थ्रू अज़ल से और अब तक, जब तक ये कायनात मौजूद है तब तक वो काम चलता रहेगा। जब कायनात तबाह होगी तो उसके बाद ये काम ख़त्म हो गया, क्योंकि कुल्लु अलैहा फ़ान, के हर चीज़ ने फ़ना होना है, तो वो चीज़ ना हो जाएगी। एनी हाउ, तो इसी तरह से हवा है, रोज़ चलती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगी। पानी है, एक साइकिल अल्लाह ने बनाया हुआ है, वो साइकिल अगर इंसान डिस्टर्ब ना करे तो कभी पानी की कमी पेश नहीं होगी। तो इस मीन के कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो आपके पास दोबारा नए बन के आ जाते हैं। जैसे पानी पिया आपने, वो वापस पानी निकल गया, आपका पसीने की सूरत में निकल गया या यूरिनेशन की सूरत में निकल गया, मुकम्मल वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। यूरिनेशन की सूरत में वापस आपका ज़मीन में चला गया, ज़मीन से वो वापस एवापोरेट होकर फ़ज़ा में चला जाएगा। या यूरिनेशन के बाद जितनी भी यूरिनेशन है पानी में गिर गया, दूसरे नॉर्मल गटर के पानी, वो नॉर्मल किसी दूसरे पानी में गिरा, तो वहाँ से वापस वो दरियाओं में, दरियाओं से समुद्रों में और समुद्रों से एवापोरेट होकर वापस बारिश की सूरत में आपके पास आ जाएगा, फ़िल्टर और प्योर होकर। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके लिए अल्लाह ने एक कुदरती साइकिल रखा हुआ है, जो कि उनको नया बना लेता है। उनको कहते हैं रीन्यूएबल। री मीन दोबारा, न्यू मीन नए, एबल मीन काबल। कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जो दोबारा से नए बनने के काबिल होते हैं, और नॉन मीन जो इस काबिल नहीं है। तो रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में, एमसीक्यूज में और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर रीन्यूएबल रिसोर्सेज, गिव एग्जांपल। एमसीक्यूज में पूछा जाएगा विच वन इज द रीन्यूएबल रिसोर्स और विच वन इज द नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ये भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, यानी दोबारा से आप उसको यूज कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। बुक में दो जगहों पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एक तो शुरू में इसी टॉपिक में और एक नेक्स्ट, एक न्यू, यही हेडिंग दोबारा दी हुई है। रीन्यूएबल रिसोर्सेज बुक में एक पूरा 265 पेज पर आप देखेंगे। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज दैट यू कैन यूज अगेन एंड अगेन। बुक में डेफिनेशन मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाई रीन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। ये जब शॉर्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, समझ की बेस पर है कि क्यों हम इनको दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो उसका आंसर भी फिर वो खुद ही करता है, दीज आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज देयर इज अ नेचुरल साइकिल टू मेक देम रीयूजेबल। एक कुदरती चक्कर है जो उनको दोबारा से काबिल इस्तेमाल बनाता है, रीयूजेबल। तो रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज वो हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। और ये रिसोर्सेज दो तरह के हैं। वो रिसोर्सेज जो अगेन एंड अगेन यूज़ हो सकते हैं, उनको रीन्यूएबल कहेंगे। क्वेश्चन आ जाए व्हाई दे आर कॉल्ड रीन्यूएबल रिसोर्सेज, तो उसका आंसर फिर आगे आपने खुद बताना है, बिकॉज देयर आर नेचुरल साइकिल दैट मेक देम रीयूजेबल। जैसे पानी का साइकिल मैंने आपको बताया, उसकी मदद से
वो दोबारा से रीयूजेबल बन जाते हैं। एग्जाम्पल्स कौन-कौन सी हैं? एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लिस्ट 4 एग्जाम्पल ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, या एमसीक्यूज़ आ सकता है, व्हिच वन इज़ अ रीन्यूएबल रिसोर्स? एयर हवा है, इसके अलावा वाटर है, फूड है, खुराक जो भी है, ये आप दोबारा से नहीं बना सकते हैं। लैंड है, ज़मीन जो है, ये एक बार खेती आपने चलाई, दोबारा से खेती, रोज़ खेती चला से उसे फसल हासिल कर सकते हैं। और फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट एक नेचुरल साइकिल है। हाँ, अगर इन चीज़ों का एक्सेसिव यूज़ करेंगे, तो ये जो यूजेबल हैं, ये भी नॉन रीयूजेबल बन जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल बन जाएंगे। अगर आप लैंड का ओवर इस्तेमाल कर लोगे तो डेजर्ट में चली जाएगी और फिर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी, वो एक्सेसिव ग्रेजिंग जो हमने पढ़ा था। तो हर चीज़ का इस्तेमाल एक हद तक होगा तो वो रीयूजेबल है। अगर आप उसका हद से बढ़कर इस्तेमाल करेंगे, जैसे एक इंजन है, तो उसकी एक मैक्सिमम लिमिट दी हुई है कि उस पर आपने इतनी सवारियां बैठानी हैं। चाहे वो बाइक का इंजन है, चाहे वो गाड़ी का, उस पर एक कैपेसिटी दी होती है कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है। अब हमारे लोग क्या करते हैं, उस मैक्सिमम लालच की खातिर, लालच इंसान को डुबो देता है। बस मैं एक फेरे में जी इतना डबल चीज़ ले जाऊंगा तो मेरा एक फेरे का पेट्रोल बच जाएगा। 300 का पेट्रोल बचाने के चक्कर में वो लाखों का इंजन सीज करवा के बैठ जाता है, या टायर पंक्चर हो जाएगा, क्योंकि टायर की एक कैपेसिटी है कि कितना वजन उठा के टायर चल सकता है। अब मोटरसाइकिल का टायर है तो उसकी मैक्सिमम आसान जो कैपेसिटी, जिससे आसानी से वो बगैर पंक्चर होकर चल सकता है, वो मैक्सिमम 2 कैपेसिटी होती है। हम उस पर 5-5, 6-6 ला देंगे तो फिर वो पंक्चर मस्ट होगा, जाते हुए कहीं ना कहीं पंक्चर होगा। टायर और वीक है तो और ज़्यादा पंक्चर होगा, शायद एक को भी बर्दाश्त ना करे। तो हर चीज़ की कैपेसिटी होती है। ये जो हमारे लोडर रक्षा हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई टायर पंक्चर होता है, क्योंकि वो लोडर रक्षा है, उसका इंजन तो उसको, एक तो इंजन को वो तबाह करवा रहा है और दूसरा उस पर अन्य हवा उसने भरी होती है सारी चीज़ें, तो वो फिर रास्ते में कहीं ना कहीं टायर उसका फटा होता है, पंक्चर। तो हर चीज़ की कैपेसिटी होती है। आवर यूज़, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। और वाइल्ड लाइफ, जंगली हयात, एक खास, एक हिरन आपने शिकार की, जब बच्चे पैदा किए हुए हैं तो दूसरी हिरन 2 और पैदा हो जाएंगी। 2 में से एक आपने शिकार कर ली तो फिर वो जो एक बच गई उससे और बच्चे आ जाएंगे। लेकिन अगेन जब एक्सेसिव यूज़ करेंगे, एक हिरन ने 10 बच्चे दिए, आपने 10 के 10 शिकार कर दिए। अब उसके आगे नस्ल बढ़ाने वाला कोई नहीं है तो वो रीन्यूएबल नहीं रहेगी। दीज़ आर द रीन्यूएबल रिसोर्सेज़, बट इंसान की वजह से ये नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एनवायरमेंटल रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। दैट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन तो रीन्यूएबल, दैट कैन नॉट, सिर्फ वर्ड लगाना है आपने, दैट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रीन्यूएबल। व्हाई दे आर कॉल्ड रीन्यूएबल? दीज आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल बिकॉज दीज आर एग्जॉस्टिबल। इसको आग लगा दें दोबारा से यूज नहीं होगी वो। पेपर है, एक पेपर है पर आप लिख रहे हैं, रबड़ से मिटा रहे हैं, वो रीयूजेबल है। लेकिन उसी पेपर को आप जला दें तो वो रीयूजेबल नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो जलने के काबिल है, जल जाती है, वो रीयूजेबल नहीं है। जैसे आप पेट्रोल जला देते हैं तो ये रीयूजेबल नहीं, नया पेट्रोल लाने पड़ेगा आपको, वही पेट्रोल दोबारा इस्तेमाल। पानी है वो बार बार यूज कर सकते हैं, उसी पानी से आप बिजली भी बना सकते हो, उस पानी से आग खेत को भी दे सकते हो, वो दोबारा से इस्तेमाल, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा होता है। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड रीन्यू बिकॉज दीज आर एग्जॉस्टिबल, जल जाती हैं, एंड दे आर वंस कंज्यूम कैन नॉट बी रिन्यूड। एक बार इस्तेमाल हो गए दोबारा से नहीं बनेंगे। गैस आपने इस्तेमाल कर ली, इसी वजह से पाकिस्तान में गैस की कमी क्यों हो रही है, बहुत ज़्यादा अंधाधुंध इस्तेमाल कर लिया। शुरू शुरू में आई है तो लोगों ने रात पूरी चूल्हे ऐसे ही जला के छोड़ दिए, बस ठीक है हमें गर्मी मिल। अब वो अंधाधुंध इस्तेमाल करने की वजह से, चूंकि खास उसकी अमाउंट है वो कम होती गई, अब आस्ता आस्ता खत्म होगी, बहुत कम रह गई है। और कुछ अरसे के बाद तो आपको चूल्हा जलाने के लिए नहीं मिलेगी, जो लोग इसको गीज़र या नॉर्मल वैसे ही हवाएं चला रहे हैं गर्म। एग्जाम्पल्स क्या हैं? वेरियस मेटल्स, मेटल जल जाती हैं, ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, तो वो दोबारा से कंज्यूम नहीं हो सकती। नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं जो मेटल नहीं, जैसे बहुत सी चीज़ें, प्लास्टिक की कोई बनी हुई है, कोई इस तरह की है, वो वापस क्या आ सकती है, मिनरल्स की फॉर्म में नॉन मेटालिक हैं। फॉसल फ्यूल्स हैं, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस वगैरह, ये सारे के साथ जल जाएंगे, तो ये एग्जांपल्स हैं इनकी। कि नेक्स्ट जो है हमारे पास छोटा सा ये साइकिल एक बना हुआ है। वो कहा जाता है कि अल्लाह ने किसी चीज़ को बेकार नहीं बनाया हुआ है। ये इकबाल का शेर भी इसके बारे में है कि कोई भी चीज़ खुदा ने बगैर किसी मकसद के नहीं बनाई है। पहाड़ और गिलहरी के दरमियान मुकालमे के दौरान ये बात करता है।
कि नहीं है कोई चीज़ निकम्मी कुदरत के कारखाने में, कि कुदरत ने अपने कारखाने में ये जो नेचर है इसने कोई भी चीज़ ऐसी निकम्मी या बगैर किसी वजह के पैदा नहीं की है। हाँ, इंसान वक्ती तौर पर सोच रहा होता है कि वो चीज़ नकारा है। मैं अक्सर देख रहा होता हूँ कि हमारे ही फेंकी हुई चीज़ों से लोग पैसे कमा रहे हैं। आप बोतलें ऐसे बाहर फेंक देते हैं, वो कूड़े वाला आता है, वही बोतलें उठाकर जाकर बेचकर क्या पैसे कमा रहा है। वो जिसको बेच रहा है वो आगे बेच के पैसे कमा रहा है। वो जिसको बेच रहा है उसको कारखाने में रीयूज़ करके वापस उससे दुगने पैसे कमा रहा है। तो एक कुदरत का साइकिल है, हर चीज़ का इस्तेमाल है। हाँ, इंसान अगर अक्लमंदी दिखाए तो वो कभी भी भूखा नहीं मरेगा। बड़े-बड़े कूड़ा और गट्ठा करने वाले बिलियनियर्स बन चुके हैं। क्योंकि हम जिसको कूड़ा समझ के फेंक रहे होते हैं। मेरी अपनी आदत है कि मैं घर में कोई चीज़ होती है उसको फेंकता नहीं होता हूँ। हाँ, कोई चीज़ ऐसी गंदी है जो घर में स्मेल दे देगी या देखता हूँ कि मेरे किसी इस्तेमाल में कभी भी नहीं आ सकती, उसको फेंक। बाकी कोई भी मेरी चीज़ खराब होगी, जैसे बेटी को एक इलेक्ट्रिक कार छोटी-सी लेके दी थी तो वो रिमोट से चलती थी, वो टूट गई है। घर वाले कहते हैं इसको कूड़े में फेंक दे, मैंने नहीं फेंकनी। मैंने उसमें से सेल निकाले और वो सेल मेरा एक और था, ट्रिमर के अंदर डाल के एक्सीलेंट चल रहे सेल। अब मैं अगर उसको फेंक देता, वही जो लेके जाएगा कूड़े वाला, उसने वो सेल निकाल कर वो बाद में किसी, मुझे वो सेल वापस लेने के लिए ₹800 देना पड़ता है। तो ये है कि आपका इस्तेमाल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेरे पास होती है, मेरे पास घर में एक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स में मैं रख देता हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं वो बाद में इस्तेमाल में आएगी, कहीं न कहीं मेरे इस्तेमाल में आएगी। इस बेसिक टेक्निक्स आपको पता आना चाहिए। हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, नहीं वो इलेक्ट्रीशियन को बुलाएँगे वो काम करेगा। अगर आपके पास वो पुर्ज़े पड़े हैं, आप उसको सँभाल के रखें, कब कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं, इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल, ग़िज़ाई चक्र। अब न्यूट्रिएंट साइकिल क्या कहता है? द प्रोसेस दैट सप्लाई फूड टू लिविंग थिंग थ्रू कंज़प्शन एंड डिके इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट। ये वो साइकिल है दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट इन साइकिल, ये ग़िज़ाई चक्र है। कहते हैं ना अल्लाह ने हर चीज़ के रिज़्क का ज़िम्मा लिया हुआ है। उस जो एक इस्लामी कोटेशन है, हम उसका क्या कहते हैं, गलत मीनिंग ले रहे होते हैं कि हर चीज़ की रिज़्क का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है, तो चुप होके बैठ जाओ, आपको रिज़्क मिल जाएगा फिर। जाके एक हमारे एरिया में एक बंदा है, वो मुलाज़िम है, नौकर जिसको कहते हैं, घर में था, तो वो एक लावारिस लड़का था, तो बचपन में उन्होंने उसको रख लिया था। तो वो घर के काम करता था, तो वो मतलब उसको नौकर की तरह ट्रीट तो नहीं करते थे, बहरहाल वो काम वही नौकरों वाले करता था। तो उसको सब कहते थे कि अल्लाह रिज़्क देता है, अल्लाह रिज़्क देता है। वो एक दिन जाकर जंगल में लेट गया। है बिल्कुल अनपढ़, नील अनपढ़, बिल्कुल उसके पास नॉलेज है ही कोई नहीं। सोच उसकी आप देख सकते हैं एक नौकर की क्या सोच होती है। लेकिन आप उसकी सोच देखेंगे कितनी बड़ी, वो जाकर एक दिन जंगल में पूरा दिन बैठा रहा, उसको ढूँढ-ढूँढ के जाके कहीं उसको पता चला फलाँ जगह लेटा, वापस आया, कहता है कौन कहता है अल्लाह रिज़्क देता? मैं तो जंगल में लेटा रहा हूँ, मुझे रिज़्क नहीं मिला। तो बात तो उसकी ठीक थी, एक जगह पर गलत भी थी, एक जगह पर ठीक भी थी। ठीक इस जगह पर थी कि अल्लाह आपके मुँह में नहीं डालता आके, कि आप जाके भूखे बैठ जाओ किसी जगह पर, मुझे रिज़्क अल्लाह ने देना है, बस 100 बच्चे पैदा करके बैठ जाओ, अल्लाह ने रिज़्क देना, अल्लाह देता। अल्लाह ने एक मैकेनिज़्म बनाया हुआ, न्यूट्रिएंट साइकिल बनाया हुआ, साइकिल के मुताबिक आपको मिल, जंगल में जाके लेट लें, अल्लाह आपके मुँह में नहीं डालेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपको अल्लाह ने जो मैकेनिज़्म बनाया हुआ है, जो अपना एक नेचुरल लॉ बनाया हुआ है, उस लॉ के मुताबिक ही रिज़्क मिलेगा आपको। वो ये है कि अल्लाह ने रिज़्क का ज़िम्मा, किसी चीज़ को भी रिज़्क देखें कि हमारे वेस्ट ही दूसरे खा रहे होते हैं। जो हम वेस्ट कर रहे होते हैं, हमारा जो कचरा होता है, उसमें से आप देखें बिल्ली भी उसी से निकाल के खा रही है, उसी में से कुत्ता भी निकाल के खा रहा है, उसी से कीड़े भी खा रहे हैं। तो रिज़्क तो अल्लाह दे रहा है। अब अगर मैं वहाँ ना फेंकूँ तो उनको रिज़्क नहीं मिलेगा। अगर मैं वो कूड़ा वहाँ ना फेंकूँ, मैं उसको क्या कर दूँ, किसी बर्न कर दूँ, जला दूँ, उसको भी रिज़्क नहीं मिलेगा। अब अल्लाह डायरेक्ट नहीं जाकर उसको मुँह में डाल देगा, हाँ ले तू, तेरा रिज़्क तेरे पास आ गया, ऐसा नहीं होगा। उसके लिए तगो-दो करनी पड़ेगी। किसी चीज़ को वापस उस कचरे के ढेर पर आना पड़ेगा। किसी को वो रिस्क लेने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। हाथ-पाँव हिलाने पड़ेंगे, वरना लोग कैद से कभी भी ना मरते। वरना लोग कैद से, कितने इंसान कैद से मरे हैं।
भूख से मरे। आयरलैंड में कहत आया था 2,50,000 स्टार्व टू डेथ, भूख की वजह से लोग मरे 2,50,000। तो रिस्क का जिम्मा तो अल्लाह ने लिया था, लोग भूखे मरे इसलिए हैं कि अल्लाह ने जिस तरह से रिस्क देना था उन्होंने वो तरीका छोड़ दिया। अल्लाह ने कहा डिफरेंट तरह के हाथ पाँव मारो, अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का रिज़्क तलाश करो। जुमा वाले रोज़ खुतबे में अक्सर कहा जाता है, चाहे जुमा की अज़ान हो जाए तो अल्लाह की तरफ लौट आओ, सब कुछ छोड़ दो और जब जुमा की नमाज खत्म हो जाओ अल्लाह की ज़मीन में फैल जाओ, रिज़्क तलाश करो। अगर अल्लाह ने रिज़्क आपको घर में देना था तो फिर अल्लाह ये क्यों नहीं कहता कि जाकर बाहर में रिज़्क तलाश करो? हम तलाश नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। ये पॉइंट याद रखना, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस दैट सप्लाई फूड टू लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू कंजप्शन एंड डिके। कंजप्शन एंड डिके का मतलब क्या है? पौधे खुराक बना रहे हैं, वो अपनी खुराक खुद बना रहे हैं, लेकिन अगेन उनको खुराक अल्लाह कैसे दे रहा है? प्रोसेस रखा हुआ फोटोसिंथेसिस का। एक पौधा बिटर जाए, बैठ जाए, हमारी तरह जिद्दी हो जाए, रिस्क अल्लाह ने देना, मैं क्यों फोटोसिंथेसिस करूं? कहीं भी नहीं उसको मिलेगा। अल्लाह कैसे देगा? अल्लाह ने उसको लिए मैकेनिज्म उसको दिया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस करोगे तो मिलेगी, ये उसके लिए जरिया दिया हुआ है। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए, वो अल्लाह दे रहा है उसको। अगर अल्लाह उसको लाइट ना दे तो वो नहीं बना सकता। अगेन हर चीज खुदा ही दे रहा है, लेकिन उसका मैकेनिज्म डिफरेंट है। जो इंसान या बिल्कुल मुसलमान जिस चीज को जहन में बना के बैठ गए ना, बस रिज्क अल्लाह के साथ बैठ जाओ चुपचाप होके, हम दुनिया के अजीम काम है तो हम दुनिया के अजीम काम है। कैसे अजीम काम है? काम क्या कर रहे हैं आप? ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको उसी लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी, वरना दुनिया के नंबर 1 टीम होकर आप 8वें नंबर की टीम से हार रहे हैं और दुनिया के 8वें नंबर की टीम आपको हरा रही है। कि रैंकिंग इस बात पर नहीं डिपेंड करती कि बस आप दुनिया के अजीम काम है तो अब हर टीम आपसे आगे लेट जाएगी, चलो हम आपसे हार गए, ऐसा नहीं होगा। एक पूरा एक मैकेनिज्म है, जहां पर आपने के अंदर वो गुरूर आ गया या आपने मेहनत में कमी कर दी, आप में इत्तेफाक खत्म हुआ, आप हार जाओगे। ये कुछ हमारे साथ हुआ। थोड़ा सा हमारे पेसर ने विकटें क्या ले ली, हम हवाओं में उड़ने लगे। ओ जी हमारा पेसर तो दुनिया के बेहतरीन पेसर हैं, उन्होंने ऐसा आपको चितरोड़ मारा है कि उसके बाद आपके सारे लोले लगड़े होकर बैठ गए और दुनिया की सबसे कमजोर टीम से आप आ रहे हो जिसको इंडिया ने 50 पर आउट। ये चीज मैटर नहीं करती, आप अपनी मेहनत नहीं छोड़ोगे। गजवा बदर और गजवा ओहद में यही गजवा बदर में तो काम था, तो इस एक और गजवा जिस गजबे के अंदर खान आई थिंक खुद ही था, जिसमें मान पसवा हो गए थे। क्या हुआ था? गुरूर आ गया था। एक और बहुत बड़ा गजवा था जिसमें मुसलमान बुरी तरह शिकस्त हुई थी। आज तो हम तादाद में बहुत ज्यादा, आज तो हम जीत के ही जाएंगे, अब तो हमारे पास 3 पेसर हैं, हम तो जीते ही। मेहनत नहीं छोड़नी है आपने। तो पौधे को फोटोसिंथेसिस के जरिए रिज्क मिल रहा है, पौधे की प्रोडक्ट हम खा रहे हैं। अब एक इंसान फसल काश्त ही ना करे कि रिज्क अल्लाह ने देना है। एक इंसान फसल काश्त ही ना करे और रिज्क अल्लाह ने देना, सानू तो लभ जाएगा, जिथे भी लभेगा कुछ भी नहीं मिलना, भूखे मरेंगे। और यही हुआ तो कैत में लोग मर। इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्या होगा? हम कंज्यूम कर रहे हैं किसको? प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट को। डायरेक्टली प्लांट भी खा रहे हैं, धनिया खाते हैं, पुदीना खाते हैं, आप प्लांट के प्रोडक्ट खा रहे हैं, प्लांट से बना हुआ आटा खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं सारी। उससे मुझे एक लतीफ़ा याद है, एक बच्चे के घर में आटा खत्म हो गया ना, तो वो माँ को कहा मामा पराठे बना दो। उन्होंने कहा आज आटा नहीं है, कहता खुश्क ही बना दो। हाँ बिस्किट खा लेंगे, बिस्किट भी गंदम के ही बनते हैं। अगर गंदम छोड़ के आप बिल्डिंगें बनाओगे ना, फिर मारे जाओगे। तो हमें रिस्क कैसे मिल रहा है? थ्रू कंजप्शन। हमारी डेथ हो जाएगी, हमारी डेड बॉडी को कहते हैं कीड़े पड़ जाते हैं। वो कीड़े नहीं होती है, मक्खियों के लार्वे होते हैं। हमारी डेड बॉडी को कीड़े खा जाएंगे, तो अब खुराक किसको मिल जाएगी? कीड़ों को मिल जाएगी। हम जो कूड़ा करकट पहनते हैं, ये जो गिरता है इसकी डिकम्पोजिशन होती है। डिकम्पोजिशन काम करता है फंजाई और बैक्टीरिया, उनको खुराक खा रहे हैं, तो हमारे वेस्ट को वो खा रहे हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कोई नहीं है नकमी चीज कोई कुदरत के कारखाने में। नथिंग इज वेस्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई चीज दुनिया में वेस्ट नहीं है। तो एक प्रोसेस में वेस्ट होती है, लेकिन दूसरे में इंतहाई जरूरी है। यही जो रॉ मटेरियल आपकी शीशे की बोतलें हैं, ये अगर आप बंद कर दें, जला दें, तो आपके पास तो वापस प्लास्टिक बनाने के लिए देगा ही नहीं।
तो इसलिए द प्रोसेस दैट सप्लाई फूड लिविंग थिंग थ्रू कंजप्शन एंड डिके इज कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट साइकिल। ये न्यूट्रिएंट साइकिल है। आप देखें कि टॉप पर सनलाइट पड़ रही है, प्रोड्यूसर अपनी खुराक बना रहे हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस। एक्स्ट्रा हीट वापस किस में जा रही है? स्पेस में जा रही है, जो पहले मैं बता चुका हूँ। हीट प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम कर रहा है? कंज्यूमर हमने पढ़ा था। और कंज्यूमर के बाद क्या आता है? डिकम्पोजर। ये वही न्यूट्रिएंट साइकिल है, वही इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट है। प्रोड्यूसर खुराक बना रहे हैं खुद, प्रोड्यूसर को कंज्यूम कर रहे हैं कंज्यूमर, और कंज्यूमर की डिकम्पोजिशन हो रही है। कौन कर रहा है? डिकम्पोजर। तो ये पूरा क्या बन जाता है? न्यूट्रिएंट। इसमें एक भी चीज को खत्म कर दो तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप अगर चाहे ना बैक्टीरिया और फंजाई सारी खत्म कर दें तो आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई खत्म होने का मकसद है, मतलब यह है कि सारे न्यूट्रिएंट सॉइल में वापस नहीं जाएंगे। सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं जाएंगे, प्लांट नहीं ग्रो करेंगे। प्लांट नहीं ग्रो करेंगे तो आपको खुराक कहां से मिलेगी? देयरफॉर दिस साइकिल इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। बुक में भी बना हुआ है। तो फैक्टर इफेक्टिव न्यूट्रिएंट साइकिल, इस साइकिल को कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं? बैलेंस कैसे डिस्टर्ब? नॉट एनफ फूड इज प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर खत्म हो जाए, सारे पौधे आपने तबाह कर दिए। जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, आप अपनी एग्रीकल्चरल लैंड को सिर्फ एक लैंड क्लोजर लेने के खातर या घर बनाने के खातर सारी आप डीएचए को दे रहे हैं, कभी किसको दे रहे हैं, जिससे क्या होगा? एग्रीकल्चर नॉट इनफ फूड इज प्रोड्यूस, फूड पैदा नहीं हो रही है। कभी चीनी का बहरान, कभी आटे का बहरान आपको बाहर से लाना पड़ेगा। अगर बाहर वाले भी ये काम करेंगे, आप कहाँ से लाओगे फिर? तो ये सूरत हाल है कि ना फूड इज प्रोड्यूस, प्रोड्यूसर काम करना छोड़ दें, प्रोड्यूसर खत्म हो जाए तो फिर भी ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। टू मच इज कंज्यूम्ड, आबादी इतनी बढ़ा दो कि आपकी प्रोडक्शन कम है, एक बोरी पैदा कर रहे हैं, 10 बोरियां खाने वाले हैं, क्या होगा? यही कुछ होगा, साइकिल डिस्टर्ब होगा, लोग भूख से मरेंगे, खुदकुशियां करेंगे। डिके न्यूट्रिएंट्स आर नॉट रिटर्न टू द ग्राउंड, डिकम्पोजिशन खत्म हो जाए, डिकम्पोजिशन तो फिर भी क्या होगा? ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है? ऑल द रिसोर्सेज फॉर लाइफ आर पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल। जितने भी रिसोर्सेज हैं जो हमने पढ़े हैं, चाहे रीन्यूएबल हैं चाहे न्यू रिन्यूएबल हैं, क्या हैं? दीज आर द पार्ट ऑफ नेचुरल साइकिल। ये कुदरती साइकिल का एक का हिस्सा हैं। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड ऑल ऑफ दीज साइकिल इज सन। ठीक है ना? सन, इसके ऊपर फोर्स क्या? खुदा की ऑलमाइटी, क्योंकि सन को भी कौन कंट्रोल कर रहा है? खुदा कंट्रोल। बट हम इन जनरल देखें, खुदा की जो, खुदा तो अपनी मखलूक के जरिए निज़ाम चला रहा है ना, तो सन भी खुदा की क्या है? मखलूक है, उसके जरिए निज़ाम चल रहा है। तो अभी जो साइकिल चल रहा है वो सन चला रहा है, लेकिन सन को अल्टीमेट खुदा ही कंट्रोल कर रहा था। नेक्स्ट, दिस साइकिल हैव नो बिगिनिंग एंड नो एंड। इन साइकिल की ना कोई शुरुआत है और ना कोई इनका इख्तिताम है। ये शुरू हमेशा चलते रहे और हमेशा से चलते रहेंगे, खत्म तभी होंगे जब ये दुनिया तबाह हो जाएगी। अर्थ इज सेल्फ सस्टेन यूनिट, यानी ये जमीन है अपने आप को खुद मेंटेन रख रही है। ऐसा नहीं है कि जमीन से मरीख से खाना नहीं आएगा, जमीन पर ही पैदा चीजें होंगी और जमीन पर ही कंज्यूम होगी, जमीन पर ही डिकम्पोज होंगी। एंड वी आर इन आवर ओन स्पेसशिप, हम अपने एक खला, तो स्पेसशिप है एक, जिसको हम क्यारा कह सकते हैं, उसके अंदर आप पड़े हुए हैं। There are no chances of bringing in more resources. We have to use wisely what we have. हमारे पास बाहर से कुछ भी नहीं आने वाला, क्या मरीज से खाना नहीं आएगा? हमें यही चीज़ें इस्तेमाल करनी है अकल से जो हमारे पास। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जो न्यूट्रिएंट साइकिल बुक में सारी लिखी हुई हैं चीज़ें, इनको हेडिंग आप बना लेना। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम जो डिस्कस करेंगे रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।